नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राहु केतु के राशि परिवर्तन की और कर्क लग्न की। देखिए, कर्क लग्न वालों के लिए राहु का और केतु का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है वो किस प्रकार की परिस्थितियां लेकर आएगा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। 30 अक्टूबर 2023 से राहु और केतु का ट्रांजिट हो चुका है। राहु मेष में से निकलकर मीन राशि में आ चुके हैं और केतु जो है वो तुला राशि में से निकलकर कन्या राशि में आ चुके हैं। तो ये 18 महीने का ट्रांजिट है, यानी कि आप कह सकते हैं कि 18 मई 2025 तक ये ट्रांजिट रहेगा। तो ये आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन लेकर आएगा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और कर्क लग्न वालों के लिए स्पेशली किस प्रकार की परिस्थिति है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, कर्क लग्न वालों के लिए राहु दशम भाव में से निकलकर नवम भाव में आए हैं और केतु जो है वो चतुर्थ भाव में से निकलकर तृतीय भाव में आए हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं राहु से। राहु 9th हाउस में यानी कि नवम भाव में है और ये भाग्य का स्थान है, ये अध्यात्म का स्थान है। जब यहाँ पर राहु आते हैं तो मुझे लगता है कि ये सबसे पहली चीज ये करते हैं कि आपको भाग्य का सपोर्ट बहुत ज्यादा प्राप्त होगा। कुछ स्टेज पर आपको भाग्य के कारण बहुत सी चीजें प्राप्त होना शुरू होगा। यहाँ एक चीज जरूर है कि आध्यात्मिक यात्राओं के अंदर थोड़ी सी ये राहु बाधा डाल सकता है, क्योंकि राहु एक बहुत ही बुद्धिमान प्लेनेट है, बहुत प्रैक्टिकल प्लेनेट है। तो स्पिरिचुअलिटी के अंदर एक तरह से शॉर्टकट व्यक्ति ढूंढना शुरू करता है। यहाँ पर जो भक्ति है या आपकी जो आस्था है उसकी बात नहीं कर रही हूं, मगर ये भक्ति आस्था से भी ऊपर राहु क्या प्राप्त हो सकता है और कितना करने से आपको कितना प्राप्त होगा, एक कैलकुलेशन के साथ आप भगवान के साथ कनेक्ट होंगे और यहाँ एक प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगा। मुझे लगता है यहाँ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में कभी कभी आप बाधा महसूस करेंगे। ये एक तरह से आपको मंत्र के अंदर आपका इंटरेस्ट बढ़ता है। यहाँ पर कोई भी प्रकार की मंत्र साधना की तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ता है और ये राहु आपको काफी अच्छे लेवल तक इसमें आगे बढ़ाता है। मगर ये एक तरह से मुझे लगता है कहीं पर भी कोई नेगेटिव रास्ते पर मत जाइएगा। जहां पर भी आप नेगेटिव रास्ते पर जाते हैं या कोई भी झूठ का सहारा लेकर आप कोई भी प्रकार का, कहते हैं ना कि आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर समस्याएं क्रिएट होती है और आध्यात्मिक चिंतन के अंदर ये बाधा डेफिनेट डालेगा। स्पिरिचुअल यात्राओं के लिए आप कोशिश करेंगे, मगर मुझे लगता है आप कंटिन्यूस बेस पर कोशिश करते हैं तो आपको लाभ होगा, नहीं तो राहु के कारण वो डिले होती चली जाएगी। यहाँ जो भी मेडिसिन में मास्टर्स करना चाहते हैं या कोई रिसर्च के अंदर मास्टर्स करना चाहते हैं, स्पेशली जो लॉयर्स हैं और लॉ डिपार्टमेंट के अंदर कुछ बहुत बड़े अच्छे रिसर्च का कोई कोर्स करना चाहते हैं, जज का एग्जाम देना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। इस प्रकार के कॉम्बिनेशन में इस तरह के कार्य के अंदर बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। पिता के साथ ये थोड़ा सा क्लैश करवाएगा। पिता के साथ थोड़ा जो कहते हैं ना कि आपका ट्यूनिंग है कहीं पर गड़बड़ हो सकती है, तो वहां आप शांत रहिएगा, ये विचार मतभेद रहेंगे। राहु की एक तरह से कहा जाए कि राहु की एक दृष्टि आपके लग्न पे पड़ती है, तो ये राहु की दृष्टि जो 5वीं दृष्टि है लग्न के ऊपर पड़ने पर मुझे लगता है काफी हद तक व्यक्ति झूठ का सहारा लेता है। छोटी छोटी चीजों में झूठ बोलने की प्रक्रिया क्रिएट होती है, मैनिपुलेशंस करने की प्रक्रिया शुरू होती है, शॉर्टकट लेने की प्रक्रिया शुरू होती है, क्योंकि राहु चीटिंग करवाता ही करवाता है। और मुझे लगता है कि काफी चीजों में आप माइंड गेम खेलेंगे, तो इस प्रकार की प्रक्रिया से आपको दूर रहना चाहिए। मुझे लगता है राहु के इस प्रकार के बिहेवियर की वजह से कहीं ना कहीं आपकी पब्लिक इमेज भी ये खराब करता है। ये व्यक्ति की, कहते हैं ना कि एक टेंडेंसी बिगाड़ता है कि वो कहीं ना कहीं अच्छे लोगों के साथ नहीं बैठकर कुछ ऐसे लोगों के साथ उनकी जो संगत खराब हो जाती है। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि आप किसके साथ बैठते हैं, किस तरह की कंपनी में बैठते हैं, ये एक चीज का बहुत ध्यान रखिएगा। राहु काफी हद तक कहते हैं ना कि एडिक्शन की तरफ भी लेकर जाता है,
तो इस प्रकार के कार्यों में आपको मुझे लगता है सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये शॉर्टकट्स दिलवाने में काफी सक्षम है, आपको जल्दी से आगे बढ़ाने के लिए नए नए रास्ते निकालेगा। तो यहाँ बहुत सोच समझ के आगे बढ़िएगा, अपने मन को बहुत कंट्रोल में रखकर आप रहेंगे तो ही आपके लिए बेहतर परिस्थिति रहेगी। राहु की एक दृष्टि जो है वो तृतीय स्थान पे पड़ती है, तो ये सप्तम दृष्टि और तृतीय स्थान पर पड़ने पर मुझे लगता है भाई बहनों के साथ, वो भी चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ आपके संबंधों में थोड़ी सी खटास आने की संभावनाएं है। कोई भी जॉइंट बिजनेस को आप अवॉइड कीजिएगा। यहाँ पर फैमिली के अंदर मिलकर अगर कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए योग्य नहीं है। जो भी करते हैं आप सेल्फ मेड अकेले करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, मगर फैमिली के अंदर मत कीजिएगा। छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंधों में थोड़ा सा विवाद रहेगा। यहाँ गुरु के दृष्टि संबंध के बाद परिस्थितियां संभल जाएगी, मगर कोई भी इनिशिएटिव लेना चाहते हैं तो मई महीने के बाद की परिस्थितियां बेहतर बाद में रहेगी। अभी एटलीस्ट मई महीने तक कोई भी प्रकार के कोई ऐसे रिस्क मत लीजिएगा कि जिससे आपको नेगेटिव अप्रोच का सामना करना पड़े। कोई भी परिवर्तन होगा वो कंफर्ट जोन लेकर नहीं आएगा। यहाँ डेफिनेटली ये आपको नई टेक्निकल चीजें सीखने के प्रति प्रेरित करेगा। आप नई लैंग्वेजेस सीखने के प्रति आकर्षित होंगे, टेक्निकल चीजों में काफी मास्टर्स बनाएंगे आपको ये, और काफी अच्छी जर्नीज करवाता है, फॉरेन ट्रैवल करवाता है। जो भी मार्केटिंग में है, जो बहुत ज्यादा ट्रैवल करना चाहते हैं या कोई कंपनी के अंदर है, तो ट्रैवलिंग बहुत बढ़ेगा आपका, ट्रैवलिंग से बहुत फायदा भी होगा आपको। तो यहाँ पर कहते हैं ना कि ये राहु आपको पब्लिक के साथ जोड़ेगा, लोगों के साथ कनेक्ट करेगा। बहुत भाग्य से कुछ चीजें आपको ऐसी प्राप्त होगी, कुछ कॉन्टेक्ट्स ऐसे प्राप्त होंगे, कुछ इनिशिएटिव आपको ऐसे मिलेंगे। मगर यही है ना कि कहीं पर भी षड्यंत्र करते हैं तो ये षड्यंत्र राहु के द्वारा होता ही होता है। मैंने देखा है कि इंसान काफी हद तक कहीं पर भी उसका फायदा होता है तो वो शॉर्टकट्स भी लेता है, और राहु का कार्य ऐसा ही होता है कि वो कभी भी सीधे मार्ग के साथ आगे बढ़ने नहीं देता। वो हमेशा व्यक्ति को माइंड गेम खेलने के लिए आकर्षित करता है। राहु की एक दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है, पांचवें वो घर स्टूडेंट्स का है। तो मुझे लगता है जो भी मेडिसिन के छात्र हैं, लॉ के छात्र हैं, आईटी क्षेत्र के छात्र हैं, उन सबके लिए बहुत अच्छा है। मगर ये राहु के द्वारा स्टूडेंट्स में थोड़ा सा भटकाव भी रहेगा, क्योंकि मेडिसिन के लिए तो राहु बहुत ही कारक प्लेनेट है। मगर दूसरे छात्र जो हैं, जो फाइनेंस के अंदर है या जो दूसरे काफी अलग अलग फील्ड के अंदर हैं, काफी सारे कोर्सेस होते हैं, मगर राहु के द्वारा भटकाव की स्थिति क्रिएट हो सकती है। एजुकेशन से आपका मन भटक कर आप फ्रेंड्स के साथ टाइम बिता देते हैं या कहीं रिलेशनशिप में पड़ जाते हैं, तो इस प्रकार की स्थितियां क्रिएट होती है और वो आपके करियर में काफी हद तक भटकाव क्रिएट करता है। ये पांचवें जो पंचम भाव पर जो दृष्टि है, तो इस दृष्टि की वजह से रिलेशनशिप डेवलप करवाता है, और इसका कार्य भी ऐसा है कि रिलेशनशिप डेवलप भी होता है, रिलेशनशिप खत्म भी होता है। कहीं पर भी कहते हैं ना कि रियल लव की सिचुएशन नहीं होती। यहाँ पर जो रिलेशनशिप आपका बनता है उसको ब्रेक करवाने में ये सक्षम है। तो मुझे लगता है रिलेशनशिप फेक होगी, जो भी बनेगी बहुत जल्दी खत्म होगी। तो एकदम से किसी भी ऐसे रिलेशनशिप में पड़ते हैं और उसमें बहुत ज्यादा ब्लाइंडली इन्वॉल्व मत होइएगा, क्योंकि मुझे लगता है बहुत ज्यादा ये रिलेशनशिप नहीं चल पाएगी। तो लव रिलेशनशिप के लिए समय नेगेटिव कहूंगी मैं। शेयर मार्केट के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चलेंगे तो आपको फायदा होगा। बाकी जो भी संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, जो भी संतान चाहते हैं, तो उनके लिए मुझे लगता है हर्डल्स क्रिएट होंगे, क्योंकि राहु पंचम भाव पर दृष्टि करते हैं तो प्रेगनेंसी में काफी ऑब्स्टिकल्स आते हैं। तो इस प्रकार की परिस्थिति बनी रहेगी। मगर ये चीज डेफिनेटली है कि राहु के द्वारा मल्टीपल रिलेशनशिप भी डेवलप होते हैं, यानी व्यक्ति 1 से 2, 2 से 3 इस प्रकार के रिलेशनशिप में पड़ता है। और
एक के बाद एक रिलेशनशिप में उसको धोखा भी प्राप्त होता है, वो खुद भी धोखा देता है, तो इस प्रकार की परिस्थितियां रहती है। अब आपका खुद का पर्सनल चार्ट एक अलग चीज है, मगर मोटे रूप से देखा जाए तो राहु की यही टेंडेंसी रहेगी। अगर आपकी कौन सी दशा है, अंतरदशा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब केतु की बात करते हैं। केतु तृतीय स्थान में है, तो यहाँ पर केतु के द्वारा मुझे लगता है ट्रैवलिंग काफी होगा। आपका स्थान परिवर्तन या जॉब के अंदर डिपार्टमेंटल चेंज होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, और ये जो भी चेंज होगा वो आपके लिए फायदे कारक परिस्थिति लेकर आएगा। कोई भी ऑफिस के अंदर चेंजेस होता है, रोल चेंज होते हैं, प्रमोशन की प्रक्रिया जो होती है वो भी यहाँ पर ये केतु डिनोट करता है। यहाँ भाई बहनों के साथ संबंधों में बहुत हद तक खटास आएगी, तो वहां आपको मुझे लगता है एटलीस्ट जब तक गुरु का दृष्टि संबंध नहीं बनता है, तो मार्च महीने तक स्पेशली, क्योंकि ये मई महीने के बाद गुरु का ट्रांजिट जो होगा वो आपके लिए बेहतर परिस्थिति लेकर आएगा। तो मार्च अप्रैल ये महीने तक आपको स्पेशली ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप के अंदर कोई भी बड़ा झगड़ा या क्लैश होता है तो बहुत शांति से डील करना पड़ेगा। कहीं पर भी मुझे लगता है कि इनिशिएटिव लेना चाहते हैं तो वो मई के बाद लीजिएगा, तो वो ज्यादा अच्छा परिणाम मिलेगा आपको। और यहाँ पर डेफिनेटली टेक्निकल चीज के अंदर आपको काफी फायदा होगा। टेक्निकल अप्रोच के साथ जो चलेंगे उनके लिए फायदे कारक परिस्थिति है। और ये केतु की वजह से मुझे लगता है कि स्थान परिवर्तन भी होता है, तो वो आपके लिए बेटरमेंट परिस्थिति लेकर आएगा। कोई भी जॉब के अंदर बदलाव भी करते हैं तो वो एक बेहतर परिणाम होगा, और राहु के द्वारा भी आपको बहुत सी अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होगी। पिता का थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर राहु जब नवम भाव में है तो ये प्रकार की परिस्थिति क्रिएट होती है। देखिए, जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। यहाँ पर जो भी अवस्था मैंने बताई है कर्क लग्न वालों के जीवन में, उसको ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़िएगा। देखिए, आपकी महादशा, आपकी अंतरदशा, आपका बर्थ चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एक ऐसी अवस्था है कि जो कर्क लग्न वाले हैं उनके लिए किस प्रकार की टेंडेंसीज रहेगी, किस प्रकार के अनुभव आपको होंगे, ये मैंने आपको बताए हैं। उस प्रकार से आप अपने जीवन को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।